नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है और उसका आंसर की आ चुका है। मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दिए हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं आपको इसका कट ऑफ बताऊँगा। जितने वेट कर रहे हैं, मैं आपको इसका जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि जो आपका आंसर की आया है, इट मीन्स रो मार्क्स, वही आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा फ्रेंड्स। क्योंकि इस बार आरआरबी एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। जो आप इसका वेट कर रहे हैं कि स्कोर 10 से 15 नंबर और इंक्रीज़ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिनका स्कोर अगर 90 के ऊपर आया हुआ है तो आप अपने आप को एकदम सिक्योर समझे और इसके बाद आप टाइपिंग का स्टार्ट कर दीजिए और आप टाइपिंग में लग जाइए, क्योंकि आपको इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। और डॉक्यूमेंट प्रोसीजर में भी आप लोग लग जाइए। अब मैं आपको बताता हूं इसका टोटल इन्फॉर्मेशन आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 के बारे में। तो इसमें टोटल वैकेंसी था एस्पिरेंट 8113 और इसमें जो क्वालिफाई हुए थे सीबीटी 1 में जो एग्ज़ाम देके पास हुए थे 1,21,931 और जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दिए थे 98% दोस्तों। और इसमें जो क्वेश्चन आया था मॉडरेट टू हार्ड आया था, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट है और इसमें 58 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए थे। इस कारण से तो कंपटीशन टफ ऑटोमेटिक होगा ही। तो मैं इसका आपको हर एक स्टेट का जोन वाइज आपको कटअप बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी आपका कटअप अपने स्टेट का चेक करने में। और मैं जो आपको अभी कटअप बताऊँगा वो सबसे मैक्सिमम स्कोर ही रहेगा, तो डरने की बात नहीं है दोस्तों। आप अपने स्कोर में 1-2 नंबर अगर कम रहेगा तो भी चलेगा आपका सिलेक्शन में। एस्पिरेंट मैं आपको सबसे पहले मालदा जोन का कटअप बता रहा हूँ, उसका कैटेगरी वाइज में। तो फ्रेंड्स मालदा का जो आपका जो जनरल का कटअप रहेगा फ्रेंड्स 85 मैक्सिमम रहेगा। जिनका 85 आ रहा है उनका सिलेक्शन कन्फर्म है। और उसके बाद ओबीसी का 83 रहेगा और इसके बाद ईडब्ल्यूएस का 80 रहेगा और इसके बाद एससी का 78 और एसटी का 72। मैंने आपको मालदा जोन का कैटेगरी वाइज का जानकारी शेयर कर दिया हूं। अब मैं आपको सिलीगुड़ी का कैटेगरी वाइज कटअप बताने जा रहा हूं। चूँकि सिलीगुड़ी में वैकेंसी अधिक होने के कारण स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई अधिक किए थे, वहाँ थोड़ी सी कंपटीशन टफ हुई थी फ्रेंड्स। तो इसका जो जनरल का कटअप जाएगा सिलीगुड़ी का 84 रहेगा। उसके बाद आपका ओबीसी का 80। इसका मतलब आप समझ जाइए कि जितना भी सिलीगुड़ी का है 1-2 नंबर ही कम रहेगा कैटेगरी में। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 79 और सिलीगुड़ी का एससी रहेगा 78 और एसटी आपका रहेगा 76। उसके बाद मैं आपको अहमदाबाद जोन का कटअप बता रहा हूँ दोस्तों। तो अहमदाबाद में आपका जो जनरल है 86 रहेगा और उसके बाद आपका ओबीसी 84 रहेगा कटअप्स और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 82 और एससी में 80 रहेगा और लास्ट एसटी में 79 रहेगा। ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों। और मैं उसके बाद बताता हूँ आपका बेंगलोर। तो बेंगलोर में 85 जाएगा कटअप जनरल का। उसके बाद ओबीसी में 83 रहेगा दोस्तों। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 82 और एससी का रहेगा आपका 80 और एसटी का आपका 76 तक रहेगा एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बेंगलोर का। तो बेंगलोर का जो जनरल का कटअप थोड़ी सी हाई है। तो आपका बेंगलोर का कटअप रहेगा जनरल में 85, उसके बाद ओबीसी में 83, ईडब्ल्यूएस में 82, उसके बाद एससी में 80 रहेगा और एसटी में 75। उसके बाद मैं आपको बताता हूं अजमेर का फ्रेंड्स जो जनरल का कटअप रहेगा 86, उसके बाद ओबीसी में रहेगा 83 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 82 और उसके बाद एससी में आपका 80 रहेगा और एसटी में आपका 78 जाएगा। कटअप तो इस बार हाई रहेगा क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट है फ्रेंड्स, इस कारण से इसके बाद ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। इस कारण से दोस्तों तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मैक्सिमम स्कोर ही बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भोपाल का। तो भोपाल का जो मैक्सिमम स्कोर रहेगा जनरल का 86 रहेगा और ओबीसी का आपका रहेगा 84। 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है कैटेगरी में दोस्तों। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आपका रहेगा 83 और एससी का आपका 72 और एसटी का रहेगा 70। तो मैंने आपको भोपाल जोन का भी कटअप बता दिया हूँ। अधिकतर जोन का मैंने आपको कैटेगरी वाइज कटअप बता दिया हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का दोस्तों। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भुवनेश्वर का।
तो भुवनेश्वर का जो रहेगा जनरल का आपका 83 रहेगा, और उसके बाद ओबीसी का 82, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 81, और एससी का आपका 78 जाएगा, और लास्ट एसटी का आपका 75 तक रहेगा एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। उसके बाद बिलासपुर का मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि बिलासपुर में आपका 649 सीट था दोस्तों, तो उसमें कट ऑफ तो ऑटोमेटिक से हाई जाएगा। तो इसका जो जनरल का कट ऑफ रहेगा 90 तक जाने की प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा। और उसके बाद आपका जो ओबीसी है 86 रहेगा, ईडब्ल्यूएस आपका 85 जाएगा, और उसके बाद एससी में आपका 80 तक रहने का चांस है, बहुत ज़्यादा स्कोर है इस बार कट ऑफ रहेगा दोस्तों। उसके बाद एसटी का आपका 75 रहेगा। तो मैंने आपको एक मैक्सिमम कट ऑफ बता दिया हूं दोस्तों अधिकतर जोन का, और मैं अब आपको चंडीगढ़ का बताता हूं। तो चंडीगढ़ का आपका जनरल जाएगा 90, क्योंकि सीट 410 है इस कारण से। और उसके बाद आपका इसमें ओबीसी का 85 जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 84, और उसके बाद एससी का आपका 82, और एसटी का आपका 75 जाने का पूरा चांस है। और बाकी जोन का मैं आपको कट ऑफ बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि इसमें 5 पोस्ट है दोस्तों। गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसके बाद सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, और उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट, उसके बाद चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र और स्टेशन मास्टर। इसमें से 2-3 पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा। तो इसमें आपका जो टाइपिंग का पोस्ट है सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट में है, और उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट में है। तो इसके लिए आपको अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाना है। और आपका जो स्टेशन मास्टर है उसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो जिनका स्कोर 85 है वो अभी से ही टाइपिंग के लिए लग जाइए, प्रैक्टिस में लगे रहिए, क्योंकि अगर आप इतना दूर तक पहुंच गए हैं और मात्र अगर टाइपिंग में अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा गलती होगा आपके लिए दोस्तों। अब मैं आपको रांची जोन का कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों। तो रांची जोन में जो टोटल वैकेंसी है 322, और इसमें जो जनरल का कट ऑफ जाएगा 89, क्योंकि सीट अधिक होने के कारण और बिहार झारखंड पास में होने के कारण ऑटोमेटिक से बात है कि अधिकतर स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, और जिसके कारण कंपटीशन हाई होगा। तो उसके बाद ओबीसी में आपका रहेगा 86, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 84 रहेगा, और एससी में आपका 85, और लास्ट एसटी में थोड़ी सी कम रहेगी 70 दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद का जो जनरल कट ऑफ, तो सिकंदराबाद का टोटल सीट है 478, बहुत अधिक सीट है। ऑटोमेटिक से कि इसका जनरल का कट ऑफ हाई जाएगा, 88 इसका कट ऑफ जाने का संभावना है। और उसके बाद ओबीसी का आपका 84 तक कट ऑफ रहेगा, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 81 रहेगा, और उसके बाद एससी का 73 और एसटी का 70 तक रहेगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ चेन्नई जोन का। तो चेन्नई जोन का जो कट ऑफ रहेगा फ्रेंड्स, तो चेन्नई जोन में 436 सीट है। तो अधिकतर स्टूडेंट अब साउथ साइड भी जाके एग्ज़ाम देते हैं, सोचते हैं कि कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, 1-2 नंबर का डिफरेंस रहेगा। तो मैं आपको चेन्नई जोन का एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ। जनरल का 89 तक जाएगा चेन्नई का। उसके बाद आपका ओबीसी का 85 तक कट ऑफ रहेगी दोस्तों। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आपका 82 रहेगा, और उसके बाद थोड़ी सी कम होगी आपका एससी में आपका 78 जाएगा, और लास्ट एसटी में आपका 72 तक रहेगा एकदम सेफ स्कोर दोस्तों। तो मैंने आपको अधिकतर जोन का कट ऑफ बता दिया हूं, और आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी मिल गई है। कुछ जोन का जो कट ऑफ बचा है तो मैं उसका एक एवरेज कट ऑफ बता देता हूं। तो अधिकतर जोन का जनरल जो स्कोर रहेगा 85 से 86 तक रहेगा ही एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। और उस हिसाब से आप समझ जाइए कि जो कैटेगरी वाइज में है 2 नंबर, और एसटी में आप 10 नंबर का डिफरेंस रख सकते हैं, जिससे कि आपको अपना स्टेट का कट ऑफ की जानकारी चल जाएगा दोस्तों। मैंने आपको अधिकतर जोन का कट ऑफ बताया हूँ। जो टाइपिंग पोस्ट में है उसमें 5 नंबर लेस कर दीजिएगा मेरे कट ऑफ से दोस्तों, और जो नॉन टाइपिंग में है वो मेरे कट ऑफ के साथ ही मैच करेगा, मैक्सिमम स्कोर के साथ ही। उसके बाद टाइपिंग में आपको 8 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 नंबर लेस करके ही आपका सिलेक्शन होगा बाकी सभी प्रोसीजर में। तो दोस्तों मैंने आपको मैक्सिमम जोन का कट ऑफ बता दिया हूँ। आशा करते हैं कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा इसके लिए।